अब बताओ क्या है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता था, सॉरी सेकंड लास्ट पोस्टुलेट क्या बोलता था, अगर आइगन वैल्यू आएगी तो उसको एज इट इज रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन अगर आइगन वैल्यू नहीं आई तब बताओ क्या होगा, बताओ भाई। अगर आइगन वैल्यू नहीं आती तो हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज करना पड़ता है ना। तो आपके पास वन डायमेंशनल बॉक्स हैमिल्टोनियन लगाने पर आपके पास क्या वन डायमेंशनल बॉक्स का फंक्शन आ चुका है, क्या था आपके पास वन डायमेंशनल बॉक्स का फंक्शन, √2/a साइन n पाई x बाई ए, और एनर्जी भी आई थी आपके पास n² s² / 8 ma²। अब आपसे पूछूं कि अब आप ये कैलकुलेट करो कि एनर्जी क्या होगी, सॉरी एनर्जी तुमको पता है, आप क्या बोलते हैं भाई, पोजीशन कैलकुलेट करो, क्या पोजीशन। तो अगर मैं इस फंक्शन को किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ भाई, पोजीशन के ऑपरेटर, आपको ना ऑपरेटर इनटू फंक्शन क्या आती है, वैल्यू इनटू फंक्शन। तो आप यहां पर कौन सा ऑपरेटर लिखो, एक्स का, फंक्शन कौन सा लिखो, ग्राउंड स्टेट का, क्या कौन सा है हमारे पास, √2/a साइन पाई x बाई ए। कैसे ऑपरेट करते हैं इसको, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू √2/a साइन पाई x बाई ए। तो ये फंक्शन, सॉरी ऑपरेटर, फंक्शन, वैल्यू, फंक्शन, ये वैल्यू कांस्टेंट आई है कि वेरिएबल आई है। तो क्या इसको मैं ऐसे ही रिपोर्ट कर सकता हूं, अब भाई तरीका तो यही था ना कि एक बार जब आपको हैमिल्टोनियन लगाने पर एक बार आपके पास क्या आ जाए, एनर्जी और वेव फंक्शन, तो उस वेव फंक्शन के ऊपर दूसरे ऑपरेटर लगा के हम उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन ध्यान रखो, कोई दूसरा ऑपरेटर जब आप लगाते हो ना फंक्शन पे, अगर आइगन वैल्यू आए तो रिपोर्ट करोगे इस फोर्थ पोस्टुलेट से, अगर नॉन आइगन वैल्यू आए तो कैसे रिपोर्ट करते हैं, लास्ट पोस्टुलेट से एवरेज करके। याद करो भाई, समझ गए बात। तो आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को कैसे प्रूव कर सकते हो, आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, पहले आप निकालो एवरेज पोजीशन, यानी कि यानी कि यहां पर भाई फोर्थ पोस्टुलेट कम निकल रहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहां पर, तो आपने ऐसे क्या करना पड़ेगा, फिफ्थ पोस्टुलेट, समझ गए बात। तो एवरेज पोजीशन निकालो, बताओ एवरेज पोजीशन कैसे आएगी, हाउ बताओ भाई। यहां पर मैं क्या लिखूं, अरे भाई इंटीग्रल 0 से a, इजंट इट। और अब बताओ फिर क्या होगा, अब लास्ट पोस्टुलेट क्या होता है बताओ, लास्ट पोस्टुलेट क्या होता है, कोई भी एवरेज वैल्यू कैसे आएगी बताओ, इंटीग्रल क्या आएगा, साई इंटू साई, सॉरी साई ऑपरेटर साई डी टाउ डिवाइडेड बाई साई इंटू साई। लेकिन यहां पर साई इंटू साई, बोलो भाई यहां पर अगर मैं क्या पुट करूंगा, √2/a, अगर नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है तो ये तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। तो मैं सिंपली कौन सा पोर्शन यूज कर सकता हूं, एवरेज वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला, यानी कि एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मैं सिंपली कौन सा पोर्शन इस्तेमाल कर सकता हूं, ये वाला पोर्शन, इजंट इट। बताओ क्या आएगा मेरे पास, यहां पर मैं क्या पुट करूंगा, क्या √2/a साइन पाई x बाई ए, यहां पर √2/a साइन पाई x बाई ए। हालांकि आप इसको बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो, समझ गए बात, इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा के, लेकिन पेपर में इतना समय नहीं होता आपके पास भाई, ठीक है। आपको कुछ एक रिजल्ट तो आपको याद भी रखने पड़ते हैं, हालांकि डेरिवेशन मैंने इसका दे रखा है। तो आप जब इसको, तो बताओ क्या होगा, तो हमको पता है कि लास्ट पोस्टुलेट को हम सिंपलीफाई कैसे कर सकते हैं, इसको उठा दिया ना हमने, तो बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो एवरेज पोजीशन कैसे आएगी, यहाँ पर क्या लिखोगे आप, √2/a साइन पाई x बाई ए, और बीच में क्या ऑपरेटर, बोलो भाई, तो √2/a साइन पाई x बाई ए और इंटू dx। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास पता क्या आएगा मेरे पास, ये a/2 कितना आएगा मेरे पास ये, और ध्यान रखो, बल्कि कम करो, आप यहां पर n ले लो, अब यहां पर क्या ले लो भाई, n, मतलब पहली स्टेट नहीं, आप यहां पर पहली स्टेट नहीं, क्या ले लो, सभी स्टेट का एक्सप्रेशन, सभी स्टेट्स का जनरल एक्सप्रेशन आप यहां पर यूज कर ले। इसको इंटीग्रेट करोगे आप, पता है इंटीग्रल क्या आएगा, a/2, क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रल a/2 आएगा भाई। देखो यहां पर बताओ, तो इसको सॉल्व करने पर हमारे पास बताओ लास्ट में क्या आएगा, a/2।
इसका मतलब क्या हो, और मैंने फंक्शन कौन सा यूज किया है, सभी स्टेट्स वाला। मैंने फंक्शन कौन सा यूज किया है, तो मेरे पास आ गया a/2। तो ये आएगी मेरे पास एवरेज पोजीशन, क्योंकि नॉन आइगन वैल्यू थी तो मुझे इसको एवरेज करना पड़ा है। Isn't it? इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल एवरेज टाइम कहां स्पेंड करता है, सभी स्टेट्स में। अब देखो ये दो तरह की पोजीशन होती है, एक होती है एवरेज पोजीशन, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन। इनमें डिफरेंस क्या होता है, एवरेज पोजीशन और मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन सेम भी हो सकती है कभी कभी, यूजुअली क्या होती है वो डिफरेंट, कभी कभी वो एक पॉइंट पे आ सकती हैं। अब इसको हम प्रूव करेंगे। पहले आप मुझे बताओ ये जो एवरेज पोजीशन है ये सिर्फ साइवन स्टेट क्या ही है कि सभी स्टेट्स क्या ही है, सभी स्टेट्स क्या ही ना, पक्की बात है। ओके, यानी कि साइवन स्टेट में भी पार्टिकल एवरेज टाइम कहां स्पेंड करता है, बिल्कुल सेंटर पे। एवरेज का मतलब ये है कि उस पोजीशन से इस साइड और इस साइड उसके टाइम स्पेंड करने की संभावना क्या है, बराबर है। बोलो भाई, यानी उतना ही रहता है इस साइड, उतना ही रहता है एवरेज पोजीशन। वो पॉइंट होता है जिससे पहले और बाद में वो एक सा रहता हो। और आपको पता भाई ये आपको, हालांकि ये बात नहीं है, ये बात मुझे विजुअली पता थी, इसको मुझे प्लॉट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है भाई। बताओ साइवन स्टेट में ग्राफ कैसा होता है, अरे भाई साइवन स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ नहीं होता क्या, तो मुझे साफ दिख रहा है भाई इस पॉइंट से उतना एरिया इस साइड है, इस पॉइंट से उतना एरिया क्या है उस साइड है। तो मुझे साफ दिख रहा है भाई कि एवरेज कहां पड़ता है, पूरे एरिया का सेंटर पड़ता होगा भाई। तो इसकी भी एवरेज, और आप कहोगे साइड 2, भाई साइड 2 में भी तो क्या है उतना एरिया साइड, उतना एरिया साइड, क्या सेंट्रल पॉइंट के लेफ्ट राइट क्या बराबर एरिया नहीं क्या। तो मैं इसको विजुअली भी इसको मैं इमेजिन कर सकता था कि इसमें एवरेज पोजीशन क्या आनी चाहिए थी, इसमें जीरो ही, सॉरी ए बॉक्स का मिड आना चाहिए था ना, और तभी तो यही है साई 1 में भी, साई 2 में भी, और भाई साई 3 में भी तो क्या होगा, अरे बोलो भाई इस पॉइंट से इतना एरिया इस साइड है, इतना एरिया इस साइड है, मतलब दोनों साइड क्या होता है, पार्टिकल एक सा टाइम स्पेंड करता है। समझ गए ना बात। तो भाई इंटीग्रल भी क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि एवरेज पोजीशन a/2 है, और विजुअल इमेजिनेशन भी हमको भाई क्या बता रही है कि एवरेज पोजीशन क्या होनी चाहिए a/2। लेकिन एक होती है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, क्या होती है, तो एवरेज पोजीशन कैसे निकलती है, ऐसे एवरेज पोजीशन कैसे निकलती है, इंटीग्रल फंक्शन पोजीशन ऑपरेटर फंक्शन, ऐसे निकलती है ना एवरेज पोजीशन। तो लेकिन मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कैसे निकलती है वो आपको बताते हैं। वो कैसे निकलते हैं, देखो आप ही बताओ, इस मैक्सिमा पे स्लोप क्या है बताओ, अरे भैया बताओ यहां पर स्लोप क्या है, 0। अरे भाई स्लोप बढ़ता बढ़ता यहां पर क्या है मैक्सिमम, फिर स्लोप घटता घटता यहां पर क्या बताओ भाई, स्लोप 0 बताओ कहां है। हमको पता है मैक्सिमम और मिनिमम पे स्लोप क्या होता है, 0 होता है, पक्की बात है ना भाई। यानी कि और स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन। भाई मैक्सिमम और मिनिमम पे स्लोप क्या होता है, 0। तो जहां स्लोप 0 होगा वहां पर क्या होंगे, मैक्सिमा या मिनिमा, इजंट इट। तो और स्लोप का मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। यानी मैं क्या पता, अगर मुझे क्या पता करना है कि मैक्सिमा कहां है या मिनिमा कहां है, तो मैं क्या करूंगा, मैं भी क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करके साई स्क्वायर को मैं इस फंक्शन का स्क्वायर कर लो, क्या करूं इसका भाई, स्क्वायर कर लो, हो गया स्क्वायर इसका। बोलो भाई इस फंक्शन स्क्वायर कर लिया, अब क्या करो इसको, तो भाई स्लोप कहां 0 है बताओ, किस एक्स पे स्लोप 0 है, जहां पर साई स्क्वायर क्या हो जाता है, मैक्सिमम। तो क्या करो इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल्स टू 0 पुट कर लो, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इक्वल्स टू 0 पुट कर लो। अरे लेकिन भाई लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि अलग अलग साई 1 स्टेट के लिए क्या भाई, अरे साई 1 स्टेट के लिए क्या करो भाई, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इक्वल्स टू क्या करो, 0 पुट कर लो। जो भी क्या है इसका डिफरेंशिएशन, उसे क्या करोगे आप, इक्वल्स टू 0। उस डिफरेंशिएशन में x के अलावा फिर हर चीज को दूसरी साइड फेंक दो,
तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स की वो पोजीशन जिसपे क्या है, मैक्सिमा है। बात आपको पहले पड़ गई। और पता क्या आएगा मेरे पास, a/2। लेकिन मुझे विजुअल प्लॉट से भी दिख रहा है भाई कि मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कौन सी आनी है। जैसे एवरेज पोजीशन में विजुअल प्लॉट से निकाल सकता हूं, तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन में निकाल सकता हूं भाई। जैसे यहां पर हमारे पास क्या दो क्या है, बोलो भाई, दो मैक्सिमा ना। बताओ साई2 स्टेट में कितने मैक्सिमा है और कितने मिनिमा है, इनकी वैल्यू बताओ कहां कहां है ये। देखो एवरेज पोजीशन सब में एक ही थी, a/2, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन क्या है, साई1 में एक है, साई2 में दो है, साई3 में तीन है, और यहां पर दो मिनिमा भी है। Isn't it? तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं भाई, तो एवरेज पोजीशन तो आप निकालोगे इजीली, तो मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन आप कैसे निकालोगे बताओ। एक तो क्या होता है जिसमें आप मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन निकाल रहे हो, क्या करो उसका स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर लो। वहां से आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की वो वैल्यू आ जाएगी जिसपे क्या आएगा, मैक्सिमा या मिनिमा। फिर चेक कर लो कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। जैसे अगर मैं साई3 का स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करता हूं इक्वल्स टू 0 पुट करता हूं, तो मेरे पास एक्स की वो तो मेरे पास क्या आएंगे टोटल 5 वैल्यूज, जिसमें 2 तो क्या आएंगे और 3 क्या आएंगे मैक्सिमम। समझ गए बात। लेकिन भाई मैं ये मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन या नोड्स की पोजीशन, देखो मोस्ट तो याद रखियो भाई, फंक्शन का स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करना और इक्वल्स टू 0 पुट करना, उससे क्या आता है मैक्स मिनिमा। तो मैक्सिमा क्या शो करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, और मिनिमा क्या शो करते हैं नोड्स। यानी आप नोड्स की पोजीशन, यानी आप नोड्स की पोजीशन और साथ में मोस्ट प्रोबेबल पोजीशंस, वो दोनों निकाल सकते हो फंक्शन का स्क्वायर करके डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 पुट करके। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप क्या विजुअल इंस्पेक्शन से कि आप नहीं बता पा रहे क्या कि हाँ बताओ क्या है। मैं आपसे पूछूं भाई, मैं आपसे एक बात पूछूं, देखो एग्जाम में टाइम कैसे खराब होता है और कैसे टाइम बचाना होता है, ठीक है। कोई आपको ये बोल दे, कोई आपको ये बोल दे कि साई2 में, पहले साई2 सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है, साई2 सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा भाई इसके अंदर नोड कितनी है, एक नोड है ना, पक्की बात है। मैं आपसे पूछूं इसकी एवरेज पोजीशन क्या होगी, साक्षी बेटा, साक्षी a/2, वेरी गुड, आसान था तो सब में a/2 आया है, ओके। मैं आपसे पूछूं कि साई2 में नोड एक आएगी ना, उस नोड की पोजीशन बताओ, और इसमें मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन कितनी आएंगी, 2, उनको ही बताओ। तो आप तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि √2/a sin2π x/a, क्या करो इसका स्क्वायर, क्या करो इसका, फिर पहले करो इसका स्क्वायर, समझ गए बात, फिर करो इसका डिफरेंशिएशन, फिर इसको पुट करो इक्वल्स टू 0, तो वहां से आपके पास एक्स की क्या आएंगी 3 वैल्यूज। फिर चेक करो किस वैल्यू पे मैक्सिमम, किस वैल्यू पे क्या है स्टेशनरी पॉइंट्स आगे, मैक्सिमम आपको मालूम पड़ गया, तो भैया आपको पता लग गया मैक्सिमम को आप क्या बोलोगे कि ये तो यहां पर तो कौन है, और मिनिमा पे क्या है नोड। भाई इसके बजाय मैं काम ना करूं, मुझे पता है साई2 का ग्राफ, अरे भाई साई2 का ग्राफ कैसा होता है, साई2 का ग्राफ ऐसा होता है, साई2 स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, इजंट इट। मुझे साफ दिख रहा है भाई a/2 पे तो क्या नहीं है मिनिमा यानी कि नोड, और a/4 और 3/4 पे क्या नहीं है 3/4। अगर आप इसको भी डिफरेंशिएट करके करोगे ना तब भी आंसर ये आना है, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ रही भाई, तो आप ज्यादा इजीली इसको मालूम कर सकते हो विजुअल इंस्पेक्शन से, इजंट इट। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि ठीक है भाई a/4 a/2 3/4, तो ये जो पोजीशन है ना, अच्छा सिर्फ और ध्यान से देखो भाई, एवरेज पोजीशन सब में a/2 है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल सब में लगातार क्या हो रही बदल रही है। सिर्फ साई1 स्टेट में क्या है, मोस्ट प्रोबेबल भी क्या है a/2 और एवरेज भी क्या है a/2, अदरवाइज किसी में भी नहीं है, इजंट इट। अरे बोलो
ठीक है, खैर भाई हम क्या पढ़ रहे थे, एवरेज पोजीशन। तो बताओ मेरे पास एवरेज पोजीशन क्या ही है, तो याद रखियो मैं बात कर रहा हूँ एवरेज पोजीशन की, न कि मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन की। तो आपने एवरेज पोजीशन निकाल ली, आ गई भाई एवरेज पोजीशन, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया। अब आप निकालो एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड, क्या एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड, समझ गए बात? नहीं सॉरी, एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड नहीं, पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज, क्या पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज। तो बताओ भाई पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज क्या आएगी? अगर मैं यहां पर किसका ऑपरेटर यूज कर लेता हूं, अरे भाई ये बताओ क्या जाएगा, एक्स स्क्वेयर बताओ क्या जाएगा हमारे पास, अरे बोलो भाई बताओ क्या मेरे पास, एक्स स्क्वेयर बताओ क्या गया, साई इंटू साई, बीच में क्या हो गया एक्स स्क्वेयर का ऑपरेटर। तो बताओ भाई एक्स स्क्वेयर एवरेज क्या गया मेरे पास, तो मेरे पास एक्स स्क्वेयर एवरेज क्या गया, बताओ मेरे पास एक्स स्क्वेयर एवरेज क्या गया, अरे बोलो ए क्यूब, तो मेरे पास एवरेज स्क्वेयर क्या गया भाई, ए क्यूब बाई 3, नहीं सॉरी ए स्क्वेयर बाई 3 माइनस, देखो ए स्क्वेयर बाई 2 पाई 2 एन स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर माइनस 2, अरे ए स्क्वेयर बाई 2 एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाई 2 एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बाई 2 एन स्क्वेयर पाई स्क्वेयर। ध्यान से देखो भाई, आपने बात देखी कि एवरेज पोजीशन तो क्या है, स्टेट इंडिपेंडेंट। एवरेज पोजीशन, ध्यान से देखो, कोई बातें हमको पता लग रही हैं, एवरेज पोजीशन क्या है, स्टेट इंडिपेंडेंट। और लेकिन एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड क्या है, बोलो भाई, बल्कि इसको बोलो पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज क्या है, पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज क्या है, पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड में और पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज में अंतर होता है। ये क्या है, पोजीशन स्क्वेयर्ड का एवरेज, ठीक है। क्या ये हर स्टेट के लिए सेम है, नहीं, ये स्टेट टू स्टेट क्या कर रहा है भाई, वेरी कर रहा है। बात आपको पहले पड़ गई। अब ये बड़ा एक रिमार्केबल रिजल्ट है भाई, क्लासिकल वर्ल्ड में पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज या एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड दोनों क्या होते हैं, सेम, इजंट इट। अच्छा बताओ, अगर क्लासिकल वर्ल्ड में किसी चीज की वैल्यू 2 आ जाए तो उसका स्क्वायर क्या होगा, बोलो भाई, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा ना, ठीक है। अब कमाल देखो, यहां पर एवरेज पोजीशन क्या ही है, a/2। अगर क्लासिकल वर्ल्ड होता तो स्क्वायर्ड क्या होना चाहिए था, a²4। लेकिन कमाल देखो भाई, a²4 नहीं है, कुछ और आ रहा है। इसका मतलब भाई पोजीशन स्क्वायर्ड में अनसर्टेनिटी है कि नहीं है, तो क्या पोजीशन स्क्वायर्ड में अनसर्टेनिटी है कि नहीं है, पोजीशन स्क्वायर्ड एवरेज पोजीशन क्या ही है, a/2। तो मैं इसका हिसाब लगाऊं तो एक्स स्क्वेयर एवरेज, ये क्या है, एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड, पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज। क्लासिकल वर्ल्ड में दोनों बातें क्या होती हैं, सेम होती हैं, समझ गए बात। तो अगर एवरेज पोजीशन ये आई है तो पोजीशन स्क्वेयर क्या आना चाहिए था, अरे भाई इसका स्क्वायर क्या आना चाहिए था, a²/4 आना चाहिए था ना, आया तो नहीं। इसका मतलब भाई यहां पर पोजीशन स्क्वेयर्ड में क्या है, गलती, अनसर्टेनिटी। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा बताओ भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जो आया है वो जाएगा, बोलो भाई, जो आया है और जो आना चाहिए था उनका जो डिफरेंस होएगा वो वास्तव में क्या है, पोजीशन स्क्वेयर्ड की अनसर्टेनिटी। मैं आप खुद कह रहे हो पोजीशन स्क्वेयर्ड ये आया है, आया ना एक्चुअल में, ऑपरेटर लगाने पर आना क्या चाहिए था हमारे पास, अरे भाई आपको तो पोजीशन एवरेज का स्क्वेयर्ड है। अरे भाई क्लासिकल वर्ल्ड में तो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, आंसर सेम नहीं चाहिए था, नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना। अरे भाई अगर एवरेज पोजीशन ये है तो एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड क्या आएगा, ये आएगा ना, बोलो भाई। और क्योंकि एवरेज क्लासिकल वर्ल्ड में एवरेज पोजीशन स्क्वेयर्ड और पोजीशन स्क्वेयर्ड एवरेज में कोई अंतर नहीं होता, होना भी चाहिए था भाई,
ठीक है, तो यही क्या आना चाहिए था, तो एवरेज पोजीशन स्क्वायर्ड या पोजीशन स्क्वायर्ड एवरेज, ये भी क्या आना चाहिए था हमारे पास, तो पोजीशन स्क्वायर की एवरेज ये आई है, ये आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या है, पोजीशन स्क्वायर की एवरेज में क्या है, अंतर है ना, डिफरेंस नहीं है क्या, बोलो भाई। तो क्या करो आप, इन दोनों का डिफरेंस कर दो। तो अब ध्यान से देखो भाई, यहां बताओ क्या है, चलो पहले काम करते हैं, हम दोनों निकाल लेते पहले, ये क्या, हम एवरेज पोजीशन और पोजीशन, अरे भाई हमारे पास क्या है, अब आप क्या निकालो, एवरेज मोमेंटम। एवरेज मोमेंटम आप कैसे निकालोगे, अरे भाई फंक्शन इनटू फंक्शन, बीच में क्या, किसका ऑपरेटर, मोमेंटम का। बताओ मोमेंटम क्या है हमारे पास, 0। तो बताओ एवरेज मोमेंटम क्या है, अरे भाई एवरेज मोमेंटम क्या है, अब बताओ कि मोमेंटम स्क्वायर्ड का एवरेज क्या है, ये निकालो। अब बताओ क्या आएगा ये, बोलो भाई। हालांकि देखो इसको इंटीग्रल करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको वैसे भी निकाल सकते हो, कैसे बताओ भाई, एनर्जी हमारे पास बताओ भाई क्या ही थी, बोलो भाई, अरे भाई ये हमारे पास बताओ कौन सी एनर्जी थी, बोलो भाई, करंट की एनर्जी, एन स्क्वायर स्क्वायर बाई 8 में स्क्वायर। और क्योंकि भाई हालांकि टोटल ये, लेकिन करंट की ये बराबर होएगी ना, तो क्या इसको मैं पी स्क्वायर बाई 2mb तो लिख सकता हूं, हाँ बोलो, थैंक यू, मुझे लगा भाई दोबारा बंद तो नहीं हो गया है, ओके थैंक यू। तो बताओ भाई, अरे एनर्जी क्या है मेरे पास, पहले बताओ एवरेज मोमेंटम क्या है। अब अगर मान लिया क्लासिकल वर्ल्ड में मोमेंटम क्या आ जाए 0, तो मोमेंटम स्क्वायर्ड भी क्या आएगा भाई, 0 स्क्वायर 0 ही होता होगा। चमत्कार देखो भाई, मोमेंटम स्क्वायर्ड का जो हमने क्या लगाया ऑपरेटर, तो पता क्या आएगा, सर क्या बताओ बेटा, बिना इंटीग्रेट किया बताओ, बिना इंटीग्रेट किए वैसे तो क्या आएगा बताओ, आप फंक्शन बीच में क्या, मोमेंटम स्क्वायर्ड का ऑपरेटर, लेकिन बिना इंटीग्रेट किए बताओ क्या आएगा, इंटीग्रल। बताओ कैसे, हमको पता एनर्जी का वैल्यू क्या ही थी, एनर्जी की वैल्यू क्या थी, एन स्क्वायर बाई टाइम स्क्वायर। और क्योंकि एनर्जी वैल्यू क्या थी हमारे पास, पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर थी, तो पी स्क्वायर क्या गया बताओ मेरे पास, बोलो भाई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर भाई, और बोलो भाई ये 2m वहां चला गया ना, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 4a स्क्वायर। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये इंटीग्रल क्या आना चाहिए, एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। समझ गए बात। और आप अगर इसको भी चेक करोगे तो ये इंटीग्रल आना भी क्या, ध्यान से देखो आप, बताओ इंटीग्रल क्या है, ये मोमेंटम स्क्वायर्ड का इंटीग्रल क्या है बताओ, ध्यान से देखो, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, किस तरीके से आप इंटीग्रल्स को, कैलकुलेशंस को बाईपास कर सकते हो। तो मुझे पता है कि मोमेंटम आया है यहां पर क्या, बोलो भाई मोमेंटम बताओ क्या यहां पर क्या है, मोमेंटम क्या है 0x किलो, और मोमेंटम स्क्वायर्ड क्या आया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो पहले तो क्या मोमेंटम स्क्वायर्ड स्टेट डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्या होगा भाई, मोमेंटम, इजंट इट। तो पहले स्टेट मोमेंटम क्या होगा, आपको ये तो पता होता है कि अलग अलग स्टेट में एनर्जी क्या होती है, आप कहोगे एच स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर है ना, 4h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर, 9h स्क्वायर बाई 8m स्क्वायर। आपसे पूछ ले कि 1 डायमेंशनल बॉक्स में 5वीं स्टेट क्या बताओ, मोमेंटम। कोई आपको ये बोल दे कि भैया आप 1 डायमेंशनल बॉक्स में 5वीं स्टेट का आप क्या बताओ, मोमेंटम बताओ, तब बताओ आप क्या करोगे, बताओ, अरे बोलो भाई क्या बेटा, 5वीं स्टेट मोमेंटम क्या आएगा, क्या जाएगा, यहाँ पर 5 फुट कर दो, 25h स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता भाई,
एग्जाम में, ठीक है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे पास एवरेज पोजीशन आ गई, क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अरे भाई आपसे पूछ ले स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कि भाई इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये बताओ। एवरेज पोजीशन क्या ही है, स्टेट इंडिपेंडेंट है बाई 2। पोजीशन स्क्वायर्ड क्या ही है, स्टेट डिपेंडेंट। एवरेज मोमेंटम क्या है और मोमेंटम स्क्वायर्ड क्या है, नॉन जीरो और स्टेट डिपेंडेंट। लेकिन सर जैसे आपने पूछा कि फिफ्थ स्टेट में जो है मोमेंटम तो जीरो ही होगा ना, मोमेंटम स्क्वायर मैं बेटा मैंने मोमेंटम स्क्वायर्ड बोला था मैं, सॉरी। मोमेंटम स्क्वायर्ड क्या होगा, मोमेंटम सब में क्या होगा, जीरो। सभी स्टेट्स में मोमेंटम क्या है, जीरो। और मोमेंटम स्क्वायर्ड तो क्या आएगा हमारे पास, मैं भैया क्या ही रहा था, बात आपको पहले पड़ गई। अरे मैं इसी में तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा था, ठीक है, ध्यान है आपको समझ में ये, ओके। लेकिन यहां से आपको एक अजीबोगरीब बात नजर नहीं आ रही क्या, पोजीशन ए बाई 2 और पोजीशन स्क्वायर्ड, ये पोजीशन स्क्वायर्ड होनी क्या चाहिए थी, ये मोमेंटम जीरो और मोमेंटम स्क्वायर्ड एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। मोमेंटम स्क्वायर्ड, एवरेज मोमेंटम का स्क्वायर क्या होना चाहिए था, जीरो ही होना चाहिए था भाई। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है एक तरह से मोमेंटम स्क्वायर्ड, और ये भी क्या, सॉरी ये क्या, पोजीशन स्क्वायर्ड पोजीशन स्क्वायर्ड, ये भी क्या है पोजीशन स्क्वायर्ड पोजीशन स्क्वायर्ड, इजंट इट। आई ये आनी चाहिए थी ये, तो जितना भी डिफरेंस है वो पोजीशन स्क्वायर्ड ही क्या है, अनसर्टेनिटी। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो मैं इसमें से इसको घटा दूं, मैं इसमें से इसको घटा दूं, तो मेरे पास वो अनसर्टेनिटी आएगी, वो किसकी आएगी, पोजीशन स्क्वायर्ड की। अरे बोलो भाई, तो मेरे पास नहीं बात आपको वही नहीं बात आपको पहले पड़ रही ना। अरे भाई मेरे पास क्या जाएगी, वो पोजीशन स्क्वायर्ड में क्या जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं, जो आया है वो जाएगा। बोलो भाई, इसमें से इसको हटा दो तो क्या आएगी, पोजीशन स्क्वायर्ड की अनसर्टेनिटी। और इसमें से मोमेंटम स्क्वायर्ड आया क्या है, दिनेश पहले पढ़ रहे, मोमेंटम स्क्वायर्ड आई है, आना क्या चाहिए था, जीरो का स्क्वायर जीरो आना चाहिए था भाई। तो इनका डिफरेंस क्या बताओ भाई, तो मोमेंटम स्क्वायर्ड की अनसर्टेनिटी क्या आएगी, अरे बोलो भाई, उसमें से माइनस कर दो। अरे भाई ये तो कैसे आएगी, अरे भाई इसमें से क्या करो ये, अरे भाई इसमें से ये माइनस कर देंगे ना। अरे भाई एवरेज स्क्वायर क्या, नहीं पोजीशन स्क्वायर्ड एवरेज माइनस एवरेज पोजीशन का स्क्वायर्ड, इनका डिफरेंस, और ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम स्क्वायर्ड एवरेज माइनस मोमेंटम एवरेज स्क्वायर, इनका डिफरेंस क्या आएगा मेरे पास। तो मेरे पास ये अनसर्टेनिटीज आएंगी ना, एक बार चेक करिए भाई क्या क्या ये अनसर्टेनिटीज, ये चेक करो आप। अच्छा और मुझे भाई, क्योंकि मुझे अनसर्टेनिटी निकालनी क्या है, अरे भाई मुझे निकालनी क्या अनसर्टेनिटी, यहां पर जो आपके पास अनसर्टेनिटी आएगी वो किसकी आएगी बताओ, पोजीशन स्क्वायर्ड की आएगी ना। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी है, मैं क्या करूंगा फिर इसका रूट, समझ गए बात। और सिमिलरली मोमेंटम स्क्वायर्ड की अनसर्टेनिटी आएगी तो फिर क्या करो, इसको साइड फेंक दो रूट को, तो क्या जाएगा स्क्वायर को। तो मोमेंटम की भी, अरे नहीं आया क्या आपको समझ में, आप यहां पर देखो तो एवरेज पोजीशन, सॉरी अरे भाई पोजीशन स्क्वायर्ड एवरेज माइनस एवरेज पोजीशन स्क्वायर्ड, इसका रूट क्यों करना पड़ेगा, ताकि भाई मेरे पास अनसर्टेनिटी किसकी है, पोजीशन की। आ गया, ये सॉल्व कर लिया भाई। अरे वैल्यू पुट कर दो इन दोनों की, ये किसकी वैल्यू है, पोजीशन स्क्वायर्ड एवरेज, ये क्या है पोजीशन एवरेज स्क्वायर्ड, इसका रूट कर दिया, सॉल्व किया, ये मेरे पास क्या आ गया बताओ, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गई ना। अब बताओ यहां क्या पुट करो, मोमेंटम स्क्वायर्ड एवरेज, यहां क्या पुट करो, एवरेज मोमेंटम स्क्वायर्ड, रूट क्यों करना है, ताकि अनसर्टेनिटी जो आई थी वो तो मोमेंटम स्क्वायर्ड में आएगी भाई, मोमेंटम की अनसर्टेनिटी कैसे आएगी, रूट करने पर, रूट कर दिया। बताओ क्या है मेरे पास भाई, बताइए बताइए, अरे बोलो भाई, ये आ गया ना मेरे पास NH/2A। अब आप बताओ भाई, तो आपके पास एवरेज पोजीशन क्या है, ध्यान से देखो एवरेज पोजीशन क्या है, ये तो मेरे पास क्या ही है, एवरेज पोजीशन में अनसर्टेनिटी है ना, और ये मेरे पास क्या ही है, मोमेंटम में, अरे भाई ये तो मेरे पास आ गई
पोजीशन की अनसर्टेनिटी, ये मेरे पास आ गई मोमेंटम की अनसर्टेनिटी। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, आपको पोजीशन की अनसर्टेनिटी और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है ना, दोनों मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है, पोजीशन अनसर्टेनिटी, ये क्या है, मोमेंटम अनसर्टेनिटी। ठीक है, सॉल्व कर लिया इसको मैंने, अरे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई करो। बताओ लास्ट में मेरे पास क्या आएगा, लास्ट में बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। लास्ट में मेरे पास बताओ क्या है, मेरे पास ये आएगा ना। अब आप मुझे बताओ, यानी कि ये इसके बराबर आया ना भैया, इसके बराबर आया है। अब यहां से अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव कैसे होता है, प्रूव ऐसे होता है, पहली स्टेट के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी बताओ, पहली स्टेट के लिए इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। वेरी गुड, तो यहां क्या बचेगा, पाई स्क्वायर बाई 3, पाई कितना 3.14, 3.14 का स्क्वायर करके किसे भाग कर दो, उसमें से क्या घटा दो, 2, और फिर क्या कर दो उसका रूट। ये वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी आएगी, क्या हमेशा 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब क्या हो भाई, क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ, तो आप मुझे ये बताओ कि डेल्टा पी एक्स, अरे भाई क्या है हमारे पास ये, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स क्या है बताओ, h/4 पाई और इनटू क्या था, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई n1 पुट करिए बेशक, सबसे कम n पुट करो, पुट कर दिया। बोलो भाई पाई स्क्वायर बाई, ये जो नंबर आएगा ना इसको इसमें से माइनस करो, जो नंबर आए उसका क्या करो, फिर आप उसका रूट और कर दो, ये नंबर 1 से बड़ा आएगा। अगर ये 1 आता तो क्या आता, ये तुम क्या बोलते कि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है, h/4 पाई के बराबर है भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन और अगर ये बताओ क्या था, अगर ये क्या होता, क्या हमें 2 से बड़ी, मैं ये तो कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं सारी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी ये। इसको बेटा यहां पर पुट करने पर, इसमें से माइनस करने पर रूट में तो करना पड़ेगा, ये सारा क्या आएगा 1 से बड़ा नंबर, 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बताओ क्या हुआ भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कभी भी h/4 पाई से कम नहीं हो सकती भाई, हमेशा क्या होगी इससे बड़ी। और यही क्या होता हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इजंट इट। बात आपको पहले पढ़ रही है, ओके।